ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे, भगवान ने बताए बोले कि सुख दुख उभय को समान करके देखो, चाहे लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो। तो अगर आप तो इस युद्ध को इस भावना से करोगे तो आपको कोई पाप स्पर्श नहीं करेगा। आगे अभी बताने जा रहे हैं, शोक मोहो अपनयनाय लौकिको न्याय स्वधर्मम अपि चापेक्ष इत्यादौ श्लोकौ उक्तो न तु तात्पर्येण। स्वधर्मम अपि चापेक्ष न विकम्पितुम मरहसि। भगवान बता रहे हैं बोले कि ये युद्ध करने के लिए ये आपका स्वधर्म है। स्वधर्म में रह करके तुम अपना धर्म का पालन करो। ये शोक मोह को निवृत्ति करने के लिए, दूर करने के लिए ये लौकिक न्याय बतलाया गया है, पारमार्थिक नहीं। पारमार्थिक दृष्टि से ये बात नहीं है, लौकिक बात बताए लोकाचार के लिए। बोले कि आपका धर्म है युद्ध करना, तो उसी में पाप पुण्य की बात नहीं, जो लौकिक बात है उसी को भगवान ने बताई। अभी बताने जा रहे, परमार्थ दर्शनम तु इह प्रकृतम तत्च उक्तम उपसंहरति ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमांग शृणु। इस प्रकरण के यहाँ परमार्थ दर्शन का जो पहले बताए, देहि नोस्मिन् जथा देहे कौमारम यौवनम देहि नित्यम अवोध्योयम देहे सर्वस्य भारत। देहि नित्य है और देह विनाश वाला है, ये पारमार्थिक दृष्टि से भगवान ने बताए। अब शास्त्र विषय का विभाग दिखाने के लिए आगे श्लोक जो ऐसा ते बीता सांख्ये विधिर्योगे तिमांग शृणु, ये इस श्लोक के द्वारा यहाँ उपसंहार करने जा रहे हैं। तो यह ही दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभागे उपरिष्ठात् ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनाम् इति निष्ठाद्वय विषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिष्यते श्रोतारः च विषय विभागेन सुखं ग्रहीष्यन्ति इति अत आह। क्योंकि यहाँ जो है शास्त्र के विषय का विभाग दिखलाया जाने से यह होगा कि आगे चल कर के भगवान ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इत्यादि जो दो निष्ठाओं का, सांख्य और ज्ञान, ये दो निष्ठा
को बतलाने वाला शास्त्र है, वो सुखपूर्वक समझाया जा सकेगा और श्रोतागण भी विषय विभाग पूर्वक अनायास ही उसे ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं, ऐसा ते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगे तिमं शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि ही योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ऐसा ते तुभ्यम अभिहिता उक्ता सांख्ये परमार्थ वस्तु विवेक विषय। भगवान यहाँ बता रहे हैं, मैंने तुझसे सांख्य अर्थात परमार्थ वस्तु की, सांख्य मतलब परमार्थ वस्तु की, परमार्थ वस्तु मतलब आत्मा जो है, पहचान के विषय में यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया। बुद्धिर्योगे तिमां शृणु, ये बुद्धि हो या ज्ञान हो, ये दोनों एक ही है। तू इमं शृणु, मैं आपको बता रहा हूँ पारमार्थिक वस्तु की पहचान के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ उसी विषय में, पारमार्थिक वस्तु की पहचान के विषय में यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया। बोले कि ये क्या है? बुद्धि ज्ञान साक्षात शोक मोह आदि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम। बोले कि देखो, ये जो ज्ञान बता रहे हैं भगवान, संसार के हेतु, संसार का कारण क्या है? शोक मोह। लोग बंधन में आते हैं शोक मोह के कारण, आसक्ति होने के कारण और दुखी होने के कारण। ये क्या है? उसमें जकड़ के रहते हैं। ये शोक और मोह का निवृत्ति के लिए ये क्या है? संसार का कारण है, उनकी निवृत्ति का कारण, शोक मोह का निवृत्ति का कारण भगवान यहाँ बता रहे हैं। मैं मतलब भगवान ने पारमार्थिक की पहचान के लिए ज्ञान भगवान ने उनको कह सुनाया। किस लिए? जो ज्ञान भगवान ने सुनाया, जो सुनने के बाद संसार रूपी शोक मोह से निवृत्ति हो जाएगा। क्योंकि शोक मोह निवृत्ति न होने से, बता दिए, बार बार जन्म होना मरना, फिर जन्म होना फिर मरना, ये जो है बार बार जन्म होना मरना, ये दुख की बात है। इसलिए भगवान ने वो निवृत्ति के लिए पारमार्थिक वस्तु, परमार्थ वस्तु की पहचान के विषय में ये ज्ञान भगवान ने कह सुनाया। जोगे तु प्राप्त्युपाये निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च। बोले कि ये पारमार्थिक वस्तु की प्राप्ति के लिए उपाय रूप योग के विषय में, अर्थात आसक्ति, उपाय क्या है? बोले कि आसक्ति रहित होने पर ही पारमार्थिक वस्तु की प्राप्ति होगी।
तो आसक्ति रहित हो करके सुख दुख आदि जो द्वंद्व है, ये सुख दुख द्वंद्व को त्याग पूर्वक कैसा करेगा? बोले कि ईश्वर आराधनार्थे, बोले कि ईश्वर आराधना के लिए कर्म किए जाने वाले कर्म योगों के विषय में, मतलब ईश्वर आराधना करने पर लोग जो है शोक मोह से निवृत्ति होते हैं, उससे छुटकारा मिलता है और संसार में जकड़ के नहीं रहते। तो इसलिए ये ईश्वर आराधना के लिए कर्म किए जाने वाले कर्म योग उसी को बोलते हैं। कर्म योग जो है ईश्वर के लिए जो कर्म किया जाता है। और समाधि योग के विषय में इस बुद्धि के जो कि अभी आगे कही जाती है उसको सुनो। ताम बुद्धिम स्तौति प्ररोचनार्थम, रुचि बढ़ाने के लिए उस बुद्धि की स्तुति करते हैं। बुद्ध्या जया योग विषया युक्तो हे पार्थ कर्म बंधम, कर्म एव धर्म अधर्माक्षे बंध कर्म बंध तम। भगवान बता रहे हैं, बोले कि हे अर्जुन, जिस योग विषय के बुद्धि से युक्त हुआ तू धर्म अधर्म नामक कर्म रूप बंधन का ईश्वर कृपा से होने वाले ज्ञान प्राप्ति द्वारा नाश कर डालोगे। आप अभी जो बोल रहे हो मुझे धर्म होगा, मुझे अधर्म होगा, अगर योग विषय का बुद्धि मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि जब ईश्वर अर्पित बुद्धि हो जाएगा तब जो है ये धर्म अधर्म नामक जो कर्म रूप है ये बंधन को ईश्वर कृपा से होने वाले ज्ञान प्राप्ति द्वारा नाश कर डालेगा। जब आप ईश्वरार्पित हो जाएंगे योग विषय का बुद्धि से, ईश्वर से जुड़ जाओगे, ना हानि है ना लाभ है, ना बंधन है ना मुक्त है, मैं ईश्वर के लिए ही कर्म करता हूँ। जब इस प्रकार करोगे तब जो है ये कर्म रूप बंधन को ईश्वर कृपा से होने वाले ज्ञान के द्वारा आप ये नाश कर डालोगे। मतलब आप और नहीं बोलोगे मुझे पाप होगा पुण्य होगा, क्योंकि ये ईश्वर के लिए ही मैं कर्म कर रहा हूँ योग बुद्धि जो है। और मैं तब मनुष्य जन्म सार्थक होता है जब ईश्वर के लिए कर्म किया जाता है। ईश्वर ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा जब मतलब आप समझ जाओगे तब आप जो है ये ज्ञान प्राप्ति होने के बाद आपको जो है ये कर्म रूप बंधन आप अभी जो बोल रहे हो मुझे पाप लगेगा पुण्य लगेगा, ये बंधन आपका नाश हो जाएगा, ये भगवान ने बता रहे हैं। और किंच अन्यत, इसके सिवा और भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, न इह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, न इह मतलब इस लोक में मुख्य मार्गे कर्मयोगे आरंभ का नाम है अभिक्रम।
अभिक्रम मतलब जो शुरू किया जाता है उसी को अभिक्रम कहते हैं, आरंभ का नाम। बोले कि इस कर्मयोग रूप मोक्ष मार्ग में अभिक्रम का यानी प्रारंभ का कृषि आदि के सदृश नाश नहीं होता। जैसे हम फसल बीज बोते हैं, जमीन में बोते हैं तो अगर जल नहीं मिला तो बीज नष्ट हो जाता है। बोले कि वो जैसे नष्ट होता है इसी प्रकार ये नष्ट नहीं होता। बोले कि ये जो मोक्ष मार्ग में, मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष मार्ग अवलंबन करके जब आप पहले ईश्वर अर्पित बुद्धि करके कर्म की प्रारंभ करोगे, जैसे कृषि आदि नष्ट होता है इसी प्रकार ये नाश नहीं होता। बोले कि योग विषय का प्रारंभ का फल अनैकांतिक मतलब संशय युक्त नहीं है, उसमें होगा कि नहीं होगा, नष्ट होगा कि नष्ट नहीं होगा, इस प्रकार जो संशय रहता है कृषि आदि में, मोक्ष मार्ग में कर्म करने से प्रारंभ ये जो है, इसी प्रकार जो योग विषय का प्रारंभ का फल जो है संशय युक्त नहीं है। बोले कि किंच, बोले कि तथा चिकित्सादि का तरह प्रत्यवायो विपरीत फल भी नहीं होता। प्रत्यवाय मतलब विपरीत। कोई रोगी को डॉक्टर के पास लेते हैं, ये जो है कभी कभी वो क्या है मर जाते हैं, विपरीत फल मिलता है। मतलब वो ठीक होने के लिए हम लिए थे लेकिन वो शरीर त्याग दिया। बोले कि ये योग विषय का जो कर्म है इसमें ना बिना संशय से आप कर्म करने पर इसमें हानि नहीं होता है और ना इसमें विपरीत फल भी प्राप्त होता है, विपरीत फल भी नहीं होता। तो बोले क्या होता है, किंतु भवति स्वल्पम अपि अस्य, बोले कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान अगर आप करोगे, त्रायते महतो भयात, आप थोड़ा सा भी करोगे तो जन्म मरण रूपी जो महान संसार भय से आप रक्षा किया करता है। ये कर्म जो है, ये कर्मयोग जो मोक्ष मार्ग के लिए करते हो ईश्वरार्पित हो करके, तब जो है कृषि जैसे होगा कि नहीं होगा मन में संशय रहता है, इसी प्रकार भी नहीं है। ना इसमें विपरीत फल है, जैसे चिकित्सा आदि की तरह विपरीत फल भी नहीं प्राप्त होता। और क्या होता है, बोले कि आप थोड़ा सा भी कर लो, थोड़ा सा भी करने पर आपको जो है जन्म मृत्यु महान संसार भय से ये कर्म आपको रक्षा करता है। आगे ये बता रहे हैं, या इयम सांख्ये बुद्धि उक्ता योगे च बक्ष्यमाण लक्षणा सा, जो यह बुद्धि सांख्य के विषय में कही गई है, सांख्य के मतलब पारमार्थिक वस्तु की प्राप्ति के लिए जो कही गई है, और जो योग के विषय में अब कही जाने वाले हैं उसी प्रकार बता रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका निश्चय स्वभावा एका एव बुद्धि इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका सम्यक प्रमाण जनितत्वाद इह श्रेयो मार्गे ही मार्गे। बोले कि हे कुरुनंदन, इस कल्याण मार्ग से व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि, इधर उधर की बुद्धि नहीं है। निश्चयात्मिका बुद्धि मतलब एक ही है। निश्चय स्वभाव वाले बुद्धि एक ही है, यानी यथार्थ प्रमाण जनित। यहाँ पर सम्यक प्रमाण जनितत्वात् मतलब यथार्थ प्रमाण जनित होने के कारण, क्योंकि निश्चयात्मिका बुद्धि जो है, बुद्धि जान लिया कि आत्मा ही सब कुछ है। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, अंधेरे में आपको एक वृक्ष जो है एक पशु की तरह दिख रहा है, लटा बुदा आदि रात्रि में। जब आपके मन में संशय है यहाँ पर कोई हिंस्र जंतु है, तब आप आगे नहीं बढ़ते। जब आप स्पष्ट हो जाते हो, बुद्धि निश्चय हो जाती है कि ये तो लोटा है, बुदा है, ये कोई वृक्ष है, इस प्रकार बुद्धि जब आपका मन में निश्चय हो गया, तब आप जो है उसी रास्ते को पार कर लेते हो। बोले कि ऐसे निश्चय स्वभाव वाला बुद्धि जो है एक ही है, मतलब आत्मा ही सब कुछ है, इस प्रकार बुद्धि, यानी यथार्थ भगवान ही सब कुछ करने वाला है, कराने वाला है। और मैं बेकार में इस संसार में मैं बोलता हूँ कि मुझे पाप होगा, मुझे पुण्य होगा, ये सब कुछ नहीं है। जिसका पारमार्थिक बुद्धि हो गया, करने वाला भी वही है, कराने वाले भी वही है। इसी प्रकार मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। भगवान आगे बताएंगे, निमित्त मात्रं भव्य सभ्य साचिन। तो ये सब ईश्वर ही करने वाले हैं। इसी प्रकार बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि जब हो जाता है, बोले कि ये निश्चय यथार्थ प्रमाण जनित होने के कारण, ये निश्चयात्मिका बुद्धि कैसे होती है? जब प्रमाण हो जाता है, जब हम जानते हैं कि ये सर्प नहीं है, ये रस्सी है। ये ज्ञान जब रस्सी का ज्ञान हो जाता है, तब जो है अधिष्ठान का ज्ञान जब हो जाता है, तब निश्चयात्मिका बुद्धि, ये प्रमाण जनित होने के कारण विपरीत बुद्धियों के शाखा भेदों की बाधक है, ये बता रहे हैं। या पुनः इतरा बुद्धयो हो यासाम शाखा भेद प्रचार वशात अनंतः अपार अनुपरत संसारो नित्य प्रततो विस्तीर्णो भवति। जो इतर मतलब दूसरी बुद्धियां हैं, जिसके शाखा भेद के विस्तार से वो क्या है? संसार अनंत, अपार और अनुपरत होता है, अर्थात नित्य, अर्थात निरंतर, अत्यंत विस्तृत होता है। उन अनंत भेद वाले विधियों का प्रमाण जनित विवेक बुद्धि के बल से अंत हो जाने पर संसार का भी अंत हो जाता है। जब भिन्न भिन्न प्रमाण के द्वारा हम जान लिया है कि ईश्वर ही सब करने वाला है, कराने वाला है, और ये भिन्न भिन्न बुद्धियों के द्वारा हम सिद्ध कर लिए, ये बुद्धि के बल से संसार का जब अंत हो जाता है, संसार कुछ भी नहीं है,
संसार अनित्य है, शरीर अंत है, शरीर नित्य नहीं है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो वो निश्चयात्मिका बुद्धि किसे, आत्मा ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है, ये इस प्रकार ज्ञान हो जाता है। बोले कि तांग बुद्धयो हो बहु शाखा, बहुय शाखा यासाम ता बहु शाखा बहुभेदा इति एतत्। जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है, बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जिसका बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है। बोले कि ऐसे वाले अव्यवसायी जो प्रमाण जनित विवेक बुद्धि से रहित है, जिनको ये ज्ञान नहीं है, वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जाने पर मेरा घर नहीं रहेगा, मैं ही सब कुछ है। इसी प्रकार मतलब प्रमाण का अभाव होने के कारण बुद्धि में पारमार्थिक मतलब परमात्मा को न जोड़ने पर सब कुछ ईश्वर ही है, कराने वाला करने वाला, जो ऐसे रहते हैं, ऐसे अव्यवसाय का बुद्धि, उनके बेबुद्धियाँ वो क्या है, बहुशाखा, बहुत भेद वाले हैं, और प्रति शाखा भेद अनंत होती है। वो और बढ़ता जा रहा है, उसको कभी ये नहीं होता है। इसलिए भगवान ने बोले निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाने पर जीवात्मा जो है वो क्या है, इस संसार से पार होता है, उसको ना शोक होता है ना मोह आदि होता है। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।